बस उनको रोकने। सर थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। इस वक्त जो बाइडेन पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये भी इस कोरोना काल की विडंबना है, त्रासदी है। इसके जीवन का सबसे बड़ा फोटो ऑप और उस समय सब चेहरों पर मास्क है और ये माना जा रहा है कि अभी जब जो बाइडेन शपथ ले लेंगे उसके बाद जो शुरुआती वो ऐलान करेंगे बड़े, उसमें अगले 100 दिन के लिए मास्क लगाना अनिवार्य अमेरिका में किया जा सकता है। सलामी दी जा रही है। जो बाइडेन इस वक्त पहुंचे हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट और अब वो शपथ लेंगे राष्ट्रपति के तौर पर, पदभार ग्रहण करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म, डोनाल्ड ट्रंप का युग अब खत्म और जो बाइडेन का युग अब शुरू हो रहा है। 2006 में बाइडेन ने कहा था कि 2020 तक भारत और अमेरिका दुनिया के 2 सबसे करीबी देश होंगे और 2021 में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले रहे हैं। माना जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान भी भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों का ट्रैक नहीं बदलेगा। बाइडेन के सबसे करीबी कहे जाते हैं टोनी ब्लिंकन, जिन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की थी और वो अमेरिका के भावी विदेश मंत्री हैं, भारत के बहुत बड़े समर्थक भी माने जाते हैं और अमेरिका के भावी रक्षा मंत्री ने भी भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की बात की है। जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तैयबा पर पाकिस्तान की कार्रवाइयों को अधूरा बताया है, जिससे भारत में भी कम से कम इस सत्ता परिवर्तन के बावजूद अमेरिका के नए राष्ट्रपति और उनके प्रशासन को लेकर पॉजिटिव संकेत है। Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, Joseph Robinette Biden Jr. and Dr. Jill Biden. बाइडेन पहुंच चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है जो बाइडेन का राष्ट्रपति पद के लिए नामित चुने गए। जो बाइडेन पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण करने के लिए और अब से कुछ ही मिनट के बाद उनका शपथ ग्रहण होगा। डोनाल्ड ट्रंप की गैर मौजूदगी में वॉशिंगटन डीसी की सुरक्षा बेहद कड़ी की गई है। 25,000 नेशनल गार्ड्स के जवान आज तैनात किए गए हैं इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए। लेकिन कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया और साथ ही साथ 6 जनवरी को जो घटना हुई अमेरिका में कैपिटल हिल पर, उसने भी बहुत कुछ बदल दिया। 2009 में ओबामा के शपथ ग्रहण के लिए कहा जा रहा है कि 20 लाख लोग वॉशिंगटन डीसी में थे, लेकिन बाइडेन टीम ने पहले ही लोगों से अनुरोध किया कि शपथ ग्रहण के दिन वो वॉशिंगटन डीसी ना पहुंचे। परेड रूट पर दर्शक स्टैंड हटा लिया गया, सभी ने मास्क लगाए हैं। शपथ ग्रहण प्लेटफॉर्म पर मौजूद जितने भी लोग हैं सभी कोविड टेस्ट के बाद वहां पर पहुंचे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां कोरोना की वजह से बदली हैं और साथ ही सुरक्षा कारणों से बदली गई हैं। 1000 से 1200 केवल न्योते गए हैं इस कार्यक्रम के लिए, जबकि पहले 2 लाख तक लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल जाता था। Vice President Pence, Mr. President-elect, Madam Vice President-elect, members of Congress and the judicial branch, former presidents and first ladies, vice presidents, leaders from abroad, and a whole bunch of Bidens. America, welcome to the 59th presidential inauguration, where in just a few moments, Joe Biden and Kamala Harris will take their solemn oaths. This ceremony is the culmination of 244 years of a democracy.
It is the moment when leaders brought to this stage by the will of the people promise to be faithful to our Constitution, to cherish it and defend it. It is the moment when they become, as we all should be, guardians of our country. Have we become too jaded, too accustomed to the ritual of the passing of the torch of democracy to truly appreciate what a blessing and a privilege it is to witness this moment? I think not. 2 weeks ago, when an angry, violent mob staged an insurrection and desecrated this temple of our democracy, it awakened us to our responsibilities as Americans. This is the day when our democracy picks itself up, brushes off the dust, and does what America always does: goes forward as a nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. जनवरी को कैपिटल हिल पर हुई घटना का साया साफ तौर पर इस शपथ ग्रहण समारोह पर देखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि अमेरिका का लोकतंत्र आज पूरी मजबूती के साथ खड़ा होकर उस शर्मनाक घटना को जवाब देगा। ये मौका है लोकतंत्र की मजबूती, उसकी खूबसूरती का एहसास करने का। He was criticized for spending funds on it during the Civil War. To those critics, he replied, "If the people see the Capitol going on, it is a sign we intend the Union shall go on." And it did, and it will. Generations of Americans gave their lives to preserve our republic in this place. Great legislation to protect civil rights and economic security and lead the world was debated and crafted under this dome. Now it falls on all of us, not just the two leaders we are inaugurating today, to take up the torch of our democracy, not as a weapon of political arson, but as an instrument for good. We pledge today never to take our democracy for granted as we celebrate its remarkable strength. We celebrate its resilience, its grit. We celebrate the ordinary people doing extraordinary things for our nation, the doctors and nurses on the front line of this pandemic, the officers in the Capitol, a new generation never giving up hope for justice. We celebrate a new president, Joe Biden, who vows to restore the soul of America and cross the river of our divides to a higher plane. And we celebrate our first African American, first Asian American, and first woman vice president, Kamala Harris, who stands on the shoulders of so many on this platform who have forged the way to this day. When she takes the oath of office, little girls and boys across the world will know that anything and everything is possible. And in the end, that is America, our democracy, a country of so much good. And today, on these Capitol steps and before this glorious field of flags, we rededicate ourselves to its cause. Thank you. It is now my honor to introduce to you the senator who has worked with me and so many others to make this ceremony possible, my friend and the chair of the inaugural committee, Missouri Senator Roy Blunt. तो अब से कुछ ही देर के बाद जो बाइडेन और कमला हैरिस शपथ लेंगे। जो बाइडेन का यह शपथ ग्रहण समारोह और कार्यक्रम का जो औपचारिक न्योता, उस पर कमला देवी हैरिस नाम Well, I should have known when Senator Klobuchar got involved, at least there'd be a touch of snow up here this morning. Of all the things we'd considered, I don't think snow was on my agenda till I walked out the door a moment ago. But thank you, Senator Klobuchar, and thanks to the other members of the Joint Congressional Committee on the inauguration as we officially began the 59th inaugural ceremony. I also want to thank the Joint Committee staff and our partners, particularly our security partners, for the way they've dealt with unprecedented circumstances. When I chaired the inauguration 4 years ago, I shared President Reagan's
1981 description of this event as commonplace and miraculous. Commonplace because we've done it every 4 years since 1789. Miraculous because we've done it every 4 years since 1789. Americans have celebrated this moment during war, during depression, and now during pandemic. Once again, all three branches of our government come together as the Constitution envisions. Once again, श्रीकांत जी और अविनाश कल्ला साहब हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वॉशिंगटन डीसी से, इस समय जहां से सीधा प्रसारण इस वक्त चल रहा है जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह का। आपसे कुछ ही देर के बाद जो बाइडेन शपथ लेंगे और आज तक पर आप हिंदी में जो बाइडेन का बतौर राष्ट्रपति पहला भाषण सुन पाएंगे। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन शपथ लेंगे और अविनाश कल्ला जी, उनके कैबिनेट पर, उनकी टीम पर भारत की छाप पूरी तरह से साफ दिखाई देती है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से सबसे पहला एक इतना बड़ा कंटिंजेंट है जहाँ भारतीय अमेरिकी कैबिनेट में हिस्सा ले रहे हैं और ये एक इंडियन सॉफ्ट पावर का प्रतीक भी है कि जो बाइडेन जो है वो ऑल इंक्लूसिव किस तरह भारत की तरफ देखते हैं। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो बाइडेन अपने पूरे स्पीच और कैंपेन में कहते आए हैं चाइना हमारा कॉम्पिटिटर है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें दुश्मन कहते थे। तो एक कॉम्पिटिटर को काउंटर करने के लिए उनके लिए भारत सबसे इंपॉर्टेंट देश रहेगा। तो इसकी तरफ वो संभावनाओं से देख रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उनके एजेंडा पे है और इसीलिए आप इतने सारे भारतीयों को उस कंटिंजेंट में देख रहे हैं। The nation we have today is not here just because it happened. और चलिए आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं दिलचस्प। ठीक उस वक्त जब वॉशिंगटन उत्साह से सराबोर है क्योंकि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह है। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, ये बात सब जानते हैं, लेकिन भारत में उनकी जड़ें कहां हैं? हमारी सहयोगी गोपी घांगर इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। वो वहां की तस्वीर दिखाएंगी जहां से कमला हैरिस की जड़ें जुड़ती हैं। कमला हैरिस की मां भारतीय थी, उनका नाम था श्यामला गोपालन, एक कैंसर रिसर्चर थी। गोपी, जरा गोपी कृष्णन हमारे साथ हैं। गोपी कृष्णन, वहां कमला हैरिस के जो बाइडेन के इस शपथ ग्रहण को लेकर कितना उत्साह दिख रहा है जहां आप हैं अभी? मैं इस वक्त तुलसीन्द्रपुरम में हूँ। ये जो एक छोटी सी जगह है वो तिरुवारूर डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तमिलनाडु के तिरुवारूर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। और यहाँ पे आपको यह फ्रेम में देख सकता है कि यहाँ पे एक टीवी खड़ी है और इसमें तो ये जो ओथ टेकिंग और इनॉग्रेशन सेरेमनी का पूरा लाइव फीड चल रहा है। और इसी तरफ आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे लोग आ चुके हैं। ये जो नाइट लगभग 10 बजे हुआ है और फिर भी यहाँ पे इतने सारे लोग आ चुका है। और इन लोगों के साथ ये जो फोटोज है, प्लकार्ड्स है और ये पूरा ये जो फ्रंट रो में ये बैठ रही लोगों ये जो पूरा एल्डर्स है, फिर भी उन लोगों के साथ ये जो प्लकार्ड्स है उनमें जो कमला हैरिस की फोटो है। और इसी जगह की थोड़ी हिस्ट्री की बात करने के बाद, ये जो जगह है यहाँ पे कमला हैरिस की ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म हुआ था और उसी ग्रैंड पेरेंट्स, वो जो उनका ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, उन दोनों लोग यहाँ ही रहा था। लगभग 1930s तक ये जो दो लोगों ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ रहा था। और उसके बाद वो जो लोगों यहाँ से माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह जाया था। और अभी ये इस एक विलेज में एक छोटी सी टेंपल में हूँ और वहाँ पे भी कमला हैरिस की नाम भी लिखा है। और उस टेंपल में कमला हैरिस और उनकी फैमिली रिलेटिव्स अभी भी पूजा और ऑफरिंग्स भी कर रहा हूँ। हमने थोड़ी देर बाद ये जो टेंपल की एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बात हुई थी और उन्होंने भी बोला था कि ये जो इलेक्शन के टाइम और रिजल्ट के टाइम, ये पूरा टाइम में उनके रिलेटिव्स ने कॉल से और फोन से रिक्वेस्ट करते हैं कि यह जो पूजा और ऑफरिंग करने की रिक्वेस्ट भी चल रही थी। और ऐसे एक इमोशनल कनेक्ट है कमला हैरिस और इस छोटी सी जगह से। कृष्णन, आपको गोपी कृष्णन वहां से, कमला हैरिस के गांव में भी इस समय काफी उत्साह है कि वहां से निकले हुए एक परिवार से कोई व्यक्ति दुनिया के सबसे बड़े, सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया का
सबसे ताकतवर मुल्क कहे जाने वाले अमेरिका की उपराष्ट्रपति बन रही है, यानी कि नंबर 2 सबसे ताकतवर ओहदेदार उस मुल्क में कमला हैरिस। और जैसा हमने आपको पहले बताया, जिक्र किया, जो निमंत्रण पत्र, जो न्योते भेजे गए, उस पर भी कमला देवी हैरिस साफ तौर पर लिखा गया है, जो भारतीय होने की छाप लिए है कमला हैरिस के। तो ये तस्वीरें हम आपको कमला हैरिस के गांव से भी दिखा रहे हैं, और थोड़ी देर में शपथ होने वाली है जो बाइडेन की, वो तस्वीरें भी लाइव आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। शीलकांत शर्मा हमारे साथ हैं, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। शीलकांत जी, शायद वहां तक हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच रही है। अविनाश कल्ला, जो बातें हो रही, जो भाषण दिए जा रहे हैं अभी तक, उस पर डोनाल्ड ट्रंप की, उस पर 6 जनवरी की घटना कहिए या दुर्घटना कहिए, उसकी छाप, उसका डर साफ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आपने पैनल में पहले भी बोला था, डोनाल्ड ट्रंप की छाप अमेरिकी राजनीति पर इतनी जल्दी नहीं मिटेगी, उसका असर काफ़ी लंबा रहेगा। ये जो बाइडेन और उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरह जानता है। और जाते जाते आज राष्ट्रपति ने ये भी कह दिया कि मैं फिर से वापस आपके बीच में आना चाहूँगा। तो जो ट्रम्पिज्म है वो कहीं नहीं जाएगा, वो जो बाइडेन के राजनीतिक कैरियर की सबसे बड़ी चैलेंज है। और मैं भी अमेरिका में जब इलेक्शंस थे, ट्रैवल कर रहा था, देख रहा था, तो लोगों को जो बाइडेन से बहुत उम्मीद है। वो जानते हैं कि जो बाइडेन इसको पार कर पाएंगे। उनसे जब पूछते हैं जो बाइडेन के लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है, तो वो कहते हैं इनका अनुभव, और चूंकि ये बराक ओबामा के साथ काम कर चुके हैं, तो ये जानते हैं कि इस पद को किस तरीके से चलाया जाएगा। और जब ओबामा आए थे तब भी अमेरिका एक डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन में था। आज अमेरिका 2 तरफ से फंसा हुआ है, इकोनॉमिक और सोशल। तो जो बाइडेन ही इसको आगे निकाल पाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की छाप अमेरिका पे इतनी जल्दी नहीं मिटेगी। मुझे लगता है कि बाइडेन के पूरे कार्यकाल तक वो छाप रहेगी। और डोनाल्ड ट्रंप ये भी देखना चाहेंगे कि वो इम्पीच ना हो और उनके इलेक्शन पे बार ना कर दिया जाए, क्योंकि अगले चुनाव में उनका कैंडिडेचर अभी तो नहीं नकारा जा सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राजनीति में एक प्रमुख किरदार बने रहेंगे। रिपब्लिकन पार्टी उन्हें किस तरह टैकल करती है देखना होगा। आज मिच मैकॉनेल ने पहले ही कह दिया था कि जो राष्ट्रपति ने भाषण दिया था उस दिन व्हाइट हाउस के बाहर अपने समर्थकों को, जिसके बाद कैपिटॉल पे हमला हुआ, वो निंदनीय था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये एक सिग्नल है कि रिपब्लिकन पार्टी भी अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप से धीरे धीरे पीछे कर रही है। तो जब सेनेट में इम्पीचमेंट का वापस प्रस्ताव लाया जाएगा, तो क्या 16 से ज़्यादा रिपब्लिकन्स उसके पक्ष में वोट करेंगे? अगर वो कर देते हैं तो ट्रंप के लिए मुश्किल होगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रम्पिज्म अमेरिका में अभी प्रिवेल करेगा। लेकिन कमला हैरिस के गांव की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे दीपावली मनती है ठीक वैसी तस्वीरें वहां से इस वक्त आ रही हैं, दिए जलाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ कमला हैरिस वहां बैठी हैं जहां शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप कुछ कहना चाहेंगे, इन तस्वीरों के बारे में जानकर, जो कमला हैरिस के गांव से आ रही हैं? देखिए, मैं बिल्कुल कहूँगा, कमला हैरिस को लेके कैलिफोर्निया में जितने भी भारतीय लोग हैं, उनकी एक कैलिफोर्निया में बहुत स्ट्रांग इमेज है।